नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। दोस्तों, एनसीबी के अधिकारी अब सिद्धार्थ पिठानी से ड्रग्स मामले में पूछताछ करेंगे। क्रिएटिव आर्ट डिजाइनर सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत का उन चारों में से सबसे करीबी दोस्त था। जब सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती घर में रहती थी, तब वो सुशांत सिंह राजपूत के सामने वाले कमरे में सोता था। सीबीआई ने अपनी जांच में बहुत से लोगों से पूछताछ की है। इस पूरे केस में चार नाम सबसे अहम है। वो है सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिटानी, नौकर नीरज सिंह, हाउस मैनेजमेंट का काम करने वाले दीपेश सावंत और कुक केशव। घटना वाले दिन ये चारों सुशांत सिंह राजपूत के घर पर मौजूद थे। मुंबई पुलिस और सीबीआई दोनों ने इन चारों से कई दौर की लंबी पूछताछ भी करी है। इससे 13 जून की रात से 14 जून तक का पूरा घटनाक्रम उभर कर सामने आता है। दोस्तों, इस मामले में दायर एफआईआर 16/2022 में अब तक 34 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 35वीं गिरफ्तारी सिद्धार्थ पिटानी की हुई है। सिद्धार्थ को एनसीबी ने इससे पहले 3 बार समन भेजा था, लेकिन सिद्धार्थ एनसीबी के सामने नहीं आया था, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धार्थ के घर पर हैदराबाद में कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिले हैं। एनसीबी ने मामले में 27A, 28, 29 के तहत मामला दर्ज किया है। दोस्तों, इसी के पहले नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने सिद्धार्थ पिठानी को ड्रग्स के मामले में अब 5 दिनों के लिए हिरासत में ले लिया है। इस दौरान उन्हें ड्रग्स से जुड़े कई सवाल जवाब किए जाएंगे। एजेंसी ने हैदराबाद से गिरफ्तार करके मुंबई लाई है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में वो इस केस से जुड़ी बहुत ही अहम कड़ी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी जिंदगी से जुड़े कई लोगों का नाम मीडिया के सामने आया, जिसमें से पिठानी भी था। रिपोर्ट्स की माने तो सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को पहली बार सिद्धार्थ ने ही घर के अंदर पंखे पर लटका हुआ देखा था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस और हॉस्पिटल को फोन किया। गौर करने वाली बात तो यह है कि सिद्धार्थ पिटानी की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई जब अगले महीने ही सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी भी है। पिठानी से सीबीआई से लेकर ईडी और एनसीबी भी इससे पहले कई दफा पूछताछ कर चुकी है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सिद्धार्थ ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो सुशांत सिंह राजपूत से एक दोस्त के जरिए मिले थे। दोनों प्रोफेशनल लेवल पर भी जुड़े हुए थे। सुशांत सिंह राजपूत के लिए सिद्धार्थ क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर का काम करता था। इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने कहा था कि वो रिया चक्रवर्ती को नहीं जानते थे और ना ही उन्होंने कभी सुशांत सिंह राजपूत से इसके बारे में कोई बात की थी। वो दोनों के पर्सनल स्पेस में दखल देना नहीं चाहते थे। और दोस्तों, अब सुशांत सिंह राजपूत केस में ये 35वीं गिरफ्तारी है, क्योंकि 34 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें 34 लोगों में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और अन्य कई ड्रग पैडलर भी शामिल है। सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी के बाद में सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त गणेश शिवारकर का भी इसी के मामले में बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अगले 10 दिन सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए और परिवार वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले 10 दिनों में सीबीआई कुछ बड़ा कर सकती है, क्योंकि सीबीआई का अभी डायरेक्टर भी चेंज हुए हैं। तो इसी के साथ गणेश शिवारकर का कहना है कि कुछ ना कुछ सुशांत सिंह राजपूत केस में निकलकर जरूर सामने आएगा और जल्द से जल्द धारा 302 लगेगी इस केस में। और अब सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को 5 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वो 1 जून तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद में सिद्धार्थ पिठानी के वकील ने भी कई दलीलें रखी, जिनको कि सबको खारिज कर दी गई। कोर्ट ने सिद्धार्थ पिठानी को 1 जून तक हिरासत में भेज दिया। और खबरों की माने तो एनसीबी सिद्धार्थ पिठानी से वापस ड्रग एंगल में पूछताछ करेगी और इस ड्रग एंगल में रिया चक्रवर्ती का भी नाम है और रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती का भी है। दोस्तों, अगर रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती का नाम वापस आया तो हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी वापस हो जाए।